हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। आँख का आंसू और दिल में खुदा का खौफ अल्लाह की अजीम नेमत और रहमत है। जब यह दोनों चीज़ें तुम्हें मिल जाएं तो बड़ी नेमत समझो। जब लोग एक दूसरे से अदल व इंसाफ करते हैं, यानी कि एक दूसरे का हक पूरा अदा करते हैं, जुल्म नहीं करते, तो बरकतें दोगुनी हो जाया करती हैं। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। ज़िंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर यह दूरी इतनी लंबी न हो कि आपके बगैर वह जीना सीख लें। दुनिया दौलत से हासिल की जाती है और आखिरत आमाल से, और जो अपनी आखिरत संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। अपने मोमिन भाइयों के साथ हमदर्दी और उसके गमों में उसकी मदद करना रोज़ी को बढ़ाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन कितना ज़्यादा कीमती है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वह उतना ही कीमती होगा। तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वह देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब अल्लाह पर छोड़ दो। वह अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 मरतबा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। किसी इंसान को दुख देना उतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर यह कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई में गया है। उस फूल के मानिंद बनो जो खींचने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि दुनिया में ऐसा काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बेहतरीन इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। जब तुम्हें दूसरी नमाज का इंतज़ार होने लगे तो समझ लो कि पहली नमाज कबूल हो गई है। किसी बेकसूर पर तोहमत लगाना यह आसमानों से भी भारी गुनाह है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर न हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वह तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता है। जब कोई न समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों से। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर है, वह इंसान कमाल का ईमान रखता है। कदर करो उनकी जो बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा हैं।
अगर मोहब्बत उनसे न मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो फिर उनको मोहब्बत ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वह दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारी जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। कायनात की सबसे महंगी चीज़ लोगों का एहसास है और कद्र है, जो हर किसी के पास नहीं होता। हर इंसान की सोच और मिजाज का मयार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ लोग रिश्तों को पूरे खुलूस और दिल से निभाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए साथ रहते हैं। 4 बातों से शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, जब औरत अपने शौहर के साथ ज़बान दराजी करती है। नंबर 2, जब औरत अपने शौहर की कोई बात का उल्टा मतलब निकालती है। नंबर 3, जब औरत अपने शौहर की मर्ज़ी के बिना कोई काम करती है। और नंबर 4, जब शौहर एहसास करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो, तो उसके बावजूद औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती, शक करती है। इख्तलाफात हमेशा बहादुर और असूल पसंद लोग रखते हैं। मफाद परस्त लोग लालची और हमेशा चमचागिरी और चापलूसी में ज़िंदगी गुजारते हैं। इस दुनिया में ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छा बयान करते रहो, अगर ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान करते रहो। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ गुर्बत है, क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। हद से ज़्यादा अच्छे होने की और दूसरों पर अंधा भरोसा करने की बाज़ औक़ात बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, रूह पर लगता है। बेबसी की आंख से गिरने वाला एक आंसू न जाने कितनी इबादतों को जमींदोज कर देता है। इस दुनिया के भीड़ में करीब उनके रहो जो तुमसे दूर न रह सकें। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोग के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। यह अपने अपने किरदार का नतीजा है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है, दिल भी दुखा ले तो बुरा नहीं लगता है। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। कुछ लोग हमारे हमदर्द होते हैं और कुछ लोग बस दर्द होते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या सोकर गुजार दो। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा देर नहीं होती है।
मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ईमान पक्का न हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल हो जाती है। कोशिश करें वह आसमानी नेमत जिसे ज़मीर कहते हैं, उसे कभी न खोएं। कराई नहीं जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट का वजह बनकर। एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फ़ना हो जाती है, इसलिए दोनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। औकात से ज़्यादा किसी की इज्जत देना किसी से दुश्मनी करने के बराबर है, क्योंकि कमज़र्फ लोग इज्जत का वज़न नहीं उठा सकते। कितने अपने हैं जो गैरों से ज़्यादा गैर हैं, और कितने गैर हैं जो अपनों से ज़्यादा अपने हैं। कोई भी शख्स किसी दूसरे का जगह नहीं ले सकता है। दिलों में जगहें फिंगरप्रिंट की तरह होती हैं जो कभी किसी से मैच नहीं होती। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। बना दे मुझे भी अपने उन बंदों की तरह या अल्लाह, जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। अगर थक रहे हैं तो याद रखें, बड़ी आजमाइशों पर सब्र के बड़े अज़्र मिलते हैं। ऐसा शख्स फ़कत आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है जो न साथ रहना चाहता हो और ना ही छोड़ना चाहता हो। लड़के की खूबसूरती जवानी में सजदा और लड़की की खूबसूरती जवानी में पर्दा है। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर लफ्ज़ पर मुख्तलिफ पल बिखरे हुए हैं। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए प्यार ही काफ़ी होता है। पाना है मंजिलों को तो तन्हा चला करो, राहों में लूट लेते हैं हम सफ़र कभी कभी। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। रूह चाहे कुछ भी हो हमेशा उदास रहेगी, क्योंकि यह दुनिया उसका घर नहीं है। हर दुख हर अज़ाब के बाद ज़िंदगी इंसान पर अपना एक राज खोल देती है। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे होते हैं। जब बोल न पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, क्योंकि वह सब जानता है। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तब सिर्फ समझौते रह जाते हैं, फिर आप खुश हैं या उदास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को अपनी ज़ात के सफाइयाँ देना बंद करें, क्योंकि आप मक्खियों को कभी कायल नहीं कर सकते हैं कि फूल कचरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। अगर खून के रिश्ते नाराज़ हो जाएं तो फिर मुलाकातें जनाजों में हुआ करती हैं। अल्लाह बदल देता है हालात भी, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। रिश्तों के बदलने का क्या रोना, वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। तन्हाइयों में सुकून है साहब, महफिलों में दिल टूट जाया करते हैं। कभी हंसने में भी दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है, कभी आंसू बहा लेने से आराम होता है। औरत चाहे सारा जहान घूम ले, सुकून उसे अपने मनपसंद मर्द की आगोश में मिलता है, वह सुकून उसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। कभी किसी के मुस्कुराहट की वजह बनकर देखिए, सिर्फ खुशी ही नहीं साहब, सुकून भी मिलता है। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। जब दिल दुखते हैं तो ज़बानें खुद ही बंद हो जाती हैं। अगर दर्द ना होता दिल में तो खुशी की कोई कीमत ना होती। जो दिल में रहा करते हैं ना,
वही दिल के जख्म बन जाते हैं। माँ बाप अमीर हो या गरीब, अपनी औलाद की फरमाइशें पूरी ज़रूर करते हैं। हमें जिस हाल में भी हो शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हारी हर वह जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। अगर किसी के मुंह पर बात करने की हिम्मत नहीं तो उनकी गैर मौजूदगी में भी मत बोला करें। और फिर मोहब्बत इसे ही तो कहते हैं, किसी के नाम पर सब लिखना मगर उसका नाम ना लिखना। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होकर तो देखो, कीमती से फालतू बनने में वक्त नहीं लगेगा। अपने अल्फाज का गुलाम बनने से बेहतर है अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हात को जो अजियत देते हैं। आजकल ज़रूरत तय होती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, बिला वजह के गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, फिर मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों चीज़ें नायाब होती हैं। जो सलूक तुम अपनी औलाद से चाहते हो वही सलूक तुम अपने वालिदैन से किया करो। अपने गमों का जायज़ा ले कि क्या हम सिर्फ़ दुनिया की चीज़ों पर गमगीन होते हैं या हमें आखिरत का भी गम है। सबसे ख़तरनाक बीमारी यादों की है जो इंसान को उजाड़ने में देर नहीं लगाता। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबाते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। इज्जत इंसान की नहीं ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पे यह नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। बर्दाश्त की सलाहियत खुशनसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए तो वह खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। छोटा बन कर रहोगे तो ही बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। कितने अजीब हैं न दुनिया के लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। माफ़ करना आसान होता है लेकिन सब कुछ भुलाना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें लोगों में ढांप कर इज़्ज़त देता है। इबादत का कोई असूल नहीं है, वह हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, मान लिया करें। यह आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता। लोग हमें लोगों के ख़िलाफ़ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियाँ पाल लेते हैं। ऐसा दोस्त जो नाराज़ होने पर राज जाहिर कर दे वह कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वह हमारी बड़ी सी बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं, और जिन्हें हमारा साथ छोड़ना होता है वह छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ जाते हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहतात उन लोगों से रहता हूँ
जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। इंसान को बस एक ही बार आज़माना चाहिए, फिर जो उसका रंग होता है वही उसका असल रंग होता है। इसके बाद वह आपको नहीं, अपने आप को धोखा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज़्ज़त और रिज़्क़ किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फ़िक्र, यह चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टाल देता है, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है और फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता है, फिर भी हम हर रोज़ तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारे दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यह मुनाफिकत का सबसे बड़ा और आला दर्जा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, इंसान का सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल माफ़ करना और भूल जाना है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो तो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, वह कमाल का ईमान रखता है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाता है, उस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। अपनी अक्ल और दूसरों के गुनाह हमेशा ज़्यादा ही लगते हैं। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, असल समझदारी यह है कि कुछ भी हो जाए, दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख हो, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यह वक्त भी अजीब सौदागर है, जवानी का लालच देकर बचपन छीन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी छीन रहा है। किसी का आप पर एतबार करना आपसे मोहब्बत करने से ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, और थके हुए दिल जब सजदे में गिरते हैं तो सुकून पाते हैं। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और न समझने वाले जज्बात भी मजाक बना देते हैं। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। सुलझी बातें और उलझे लोग मुंह पर नेक और अंदर से फेंक होते हैं। कभी कभी आप किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक वह याद न बन जाए। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राबते कम कर देते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हकीकी पाक दामन वही है जिसके पास गुनाह के लिए वसाइल और मौका भी हो और वह फिर भी गुनाह न करे। ज़िंदगी में की गई गलतियां आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आता। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आता है कि जो भी हुआ वो मेरे हक़ में बेहतर था। माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकता।
नेकी में इतनी ताकत है कि एक छोटी सी नेकी अल्लाह की रज़ा और जन्नत का हकदार बना सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देर तक अल्लाह पाक से बातें करना। बेवजह तुम्हें अगर खुशी महसूस होने लगे तो इसे माँ की दुआ समझ लेना। अगर आप यह सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। मर्द वह होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज़ न भूलता। इंसान तो हंसता सबके सामने है, लेकिन रोता उन्हीं के सामने है जिस पर वह खुद से ज़्यादा भरोसा करता हो। माहौल की कड़वाहट जब खून का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं बताए नहीं जाते, उनके साथ जीना अच्छा लगता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो मरने के बाद ही होगी। अपने वह होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया है। लोग वह नहीं होते जो वह दिखाई देते हैं। मुनाफिकत हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है, इसलिए मुनाफिकत से दूर रहें। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता उसे माँ कहते हैं। जिंदगी में ना समझ रहते तो ठीक था, उलझनें बढ़ गई जब से समझदार हो गए। गरीब होना कहानियों और किताबों की हद तक रंगीन होता है। हकीकत में गरीबी बहुत भयानक और दर्दनाक होती है। जो दूसरों के दिमाग पे चलते हैं उनकी सोच गुलामाना हो जाती है। अपनी मर्जी से 2-4 कदम चलने दे जिंदगी, तेरे कहने पर चले हैं बरसों। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, माँ की ज़रूरत हर वक्त और हर उम्र में महसूस होती है। क्यों हमको सुनाते हो जहन्नम के फसाने, इस दर्द में जीने की सज़ा कम तो नहीं है। जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी गुलजार सी तो कभी बेजार सी। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो फिर उसे झूठ की आदत हो जाती है। हिदायत की राहों पर चलना इब्तिदा में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर सारी थकान उतर जाती है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के नमाजी थे, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे नमाजी हैं। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। औरतों की तौहीन बेदीन घरों में होती हैं, सालेहीन के घरों में औरतें मलिका जैसी होती हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और न टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्नों का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। जिसका यकीन अल्लाह हो और सिर्फ अल्लाह हो, वह ना हारते हैं और ना ही मायूस होते हैं। मोहब्बत के लिए खूबसूरत औरत की तलाश न करो। आप जिस औरत को भी मोहब्बत देंगे वह खूबसूरत हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती है, मोहब्बत जिस इंसान से होती है वह खूबसूरत लगने लगता है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। तारीख गवाह है उन लोगों ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की जो बात शुरू करने से पहले कहते हैं, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मोहब्बत में शराबी होना कमाल नहीं, मोहब्बत में नमाजी होना कमाल की बात है। हौसले बुलंद होने चाहिए, उरूज और जवाल तो ज़िंदगी के हिस्से हैं। लाख कीमती सही मगर इज्जत अनमोल होती है।
जब जलील होकर सब्र आ जाए तब मोहब्बत भी मोहब्बत नहीं लगती, और इंसान उस वक्त तक तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ज़िंदगी भर साथ देंगे। जब तुम्हारे पास कुछ भी न रहे तब भी यकीन रखना अल्लाह तुम्हारे पास है। बहुत सुकून देते हैं वह लम्हे या रब जिन लम्हों में तू सजदे की तौफीक देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी हज़ार लोगों से बेहतर है। हर आजमाइश अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का फ़ैसला हर फ़ैसले से बेहतरीन होता है। भी होते हैं जिनकी जगह मोहब्बत भी नहीं ले सकती। ना करें, सब भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता, ना आपकी नेकी और ना लोगों की ज़्यादती। 3 चीज़ों पर शर्म नहीं बल्कि फ़ख्र कीजिए: पुराने कपड़े, गरीब दोस्त और ज़ईफ़ माँ बाप में। हर ताल्लुक़ शुरू में शहद, दरमियान में मीठा और आखिर में कड़वा हो जाता है। एक दिन सब जीत के भी मौत से हार जाना है।